इंटीग्रेशन जो चैप्टर है उसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है बच्चों को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकाला जाएगा, उसमें जो ई की पावर पी होगा वो किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जाएगा। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक एक तरह का, लेकिन इसमें भी एक वीक पॉइंट इसका ये है कि अगर आप इसमें एक छोटा सा लॉजिक बिठा लें तो आप ये टॉपिक आपके लिए इतना आसान हो सकता है कि आप सोच नहीं सकते। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा था वो उसी के रिस्पेक्ट में होता रहेगा, और जिसकी जैसी प्रायोरिटीज थी उसकी वही प्रायोरिटीज बनी रहेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में देखूं तो पहले हमने यहां पर y को डिफरेंशिएट करा x के रिस्पेक्ट में, तो यानी कि जो कुछ भी हो रहा था वो x के रिस्पेक्ट में हो रहा था। तो अब याद रखिए कि अब जब भी इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन हम इस्तेमाल करेंगे आगे तो वो x के रिस्पेक्ट में ही होगा, यानी कि हमारा जो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p है तो वो होने वाला है x के रिस्पेक्ट में ही। क्यों? क्योंकि हमने पहले डिफरेंशिएशन भी तो x के रिस्पेक्ट में करा था, और जब पहले डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हुआ था तो अब इंटीग्रेशन भी x के रिस्पेक्ट में होगा, और आगे भी इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में ही होगा। और अब देखिए पहले y को मिल रही थी प्रायोरिटी, क्यों? क्योंकि y ऊपर है। हमेशा याद रखिए कि ये जो चीज होंगी वो हमेशा सेम होने वाली है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप कहीं गलती कर रहे हैं। ऐसे ही यहां भी देखिए ये दोनों चीज हमेशा सेम होने वाली है, यानी कि जिसको फर्स्ट प्रायोरिटी थी उसको फर्स्ट प्रायोरिटी ही रहेगी, वो न्यूमरेटर में ही रहेगा हमेशा, और जिसको सेकंड प्रायोरिटी थी यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे थे उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता रहेगा और उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होता रहेगा। सॉरी, डिफरेंशिएट यहाँ पे और इंटीग्रेट यहाँ पे। और अब दूसरी बात आती है कि इन फॉर्मूले को कैसे याद रखा जाए। देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर ना बोल के मैं उसे बोलता हूं इफ। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है इफ y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इफ q। अब कैसे, ये कैसे? देखिए एक्चुअली अगर हम इन दोनों फॉर्मूले को कंपेयर करें या फिर इन दोनों फॉर्मूले को कंपेयर करें तो ये एक दूसरे के जैसे ही हैं। क्यों? क्योंकि देखिए आप अगर इस पार्ट को देखें y इज इक्वल टू q तो आपको ये पार्ट नीचे वाले फॉर्मूले में मिलेगा। अगर आप x इक्वल टू q को देखें तो आपको नीचे वाले पार्ट में मिलेगा। तो एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, हम सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं लाने वाला है। यानी कि आपको अपनी मेन इक्वेशन को देखना है और उसी से हर चीज डिराइव हो जाएगी अपने आप ही। यानी कि इफ y इज इक्वल टू इफ q। क्यों? क्योंकि यहाँ पे y था तो यहाँ पे भी y, यहाँ पे q था तो यहाँ पे भी q, यहाँ पे x था तो यहाँ पे भी x, यहाँ q था तो यहाँ पे भी q, और इसी को आपको दिमाग में रखना है। और इंटीग्रेशन होगा राइट हैंड साइड में हमेशा। क्यों? क्योंकि देखिए अभी तक हम q से बिल्कुल भी नहीं खेल रहे थे, जो भी हम खेल रहे थे वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e p dx, तो हमने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड से खेला, हमने q से बिल्कुल भी मतलब नहीं रखा। तो अब हमें q को थोड़ी सी प्रायोरिटी तो देनी ही पड़ेगी, इसीलिए इंटीग्रेशन होगा राइट हैंड साइड में। क्यों? क्योंकि q राइट हैंड साइड में है। और यही था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।